अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट राना वसीम जी। तो वीवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम हाज़िर हुए हैं। ये उन वीवर्स के लिए है जो अक्सर हमारे क्लाइंट्स क्यूरी करते थे कि ये हम नॉर्मली बहरिया टाउन कराची के हवाले से बात करते थे, इधर के प्रोजेक्ट जो है वो आपसे डिस्कस करते थे। अभी ये अपने क्लाइंट की क्यूरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक आउट ऑफ बहरिया या हम कहें आउट ऑफ कराची जो है एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। और इसका मेन पर्पज़ वो लोग जैसा कि आजकल जो कीमतों का आजकल जितनी बढ़ रही हैं, तो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो कि मिनिमम एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हम एक अच्छा जो है वो रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है शारे अली नूर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शारे भाई? ठीक है। शारे भाई जो हैं ये जो इस प्रोजेक्ट को वो मैनेज कर रहे हैं, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। शारे भाई, सबसे पहले ये जो ट्राइडेंट होटल है जी, इसकी लोकेशन या हम कह सकते हैं कि ये किस सिटी में बनने जा रहा है उसके बारे में। सर, ये पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के एयर और उस इस्लामाबाद के अंदर भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बन रहा है। PECHS सोसाइटी है, पैक्स के नाम से, पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये गवर्नमेंट की सोसाइटी होती है और बाद में इसमें सिविलियंस भी रह सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या कहते हैं, अच्छी बात यह है कि ये ग्रे स्ट्रक्चर इसका रेडी है, लोकेशन भी अच्छी है, तो क्या कहते हैं, और बड़ा छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ये चीज़ जो सबसे मेन एक क्यूरी होती है हमारे क्लाइंट्स की, वो होते हैं बिल्डर्स के, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये कैसे बिल्डर्स हैं, इनकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये आया प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं या नहीं, तो इनके बिल्डर्स एक तो बता दें और दूसरा इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। बिल्कुल बता चलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये एक तो सबसे पहले कि एक तो ये कि इंटरनेशनल चेन है ये, ठीक है, ट्राइडेंट होटल्स के नाम से। ये बाहर से ख़रीद के ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं इसको, और ये पाकिस्तान में जहाँ भी बनाएंगे ये लोग ही बनाएंगे। इन्होंने फ्रेंचाइज खरीद लिया। अच्छा, ये कौन बना रहा है? ये हबीब किबरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जिसको टेंडर दिया गया खालिद चट्ठा साहब के नाम से। एक ओनर है इनके जो इस्लामाबाद की रियल इस्टेट में एक बड़ा अच्छा नाम है उनका, और वो काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले रेजिडेंशियल काम भी काफ़ी सारा बेहद रेजिडेंशियल काम किया G11 में, और इसके अलावा इनकी 2 सोसाइटीज़ भी हैं खालिद चट्ठा साहब की, एक मदीना टाउन के नाम से और एक गार्डन टाउन के नाम से। और तकरीबन मतलब कि इनको ऑलमोस्ट आप कह लें 20 से 22 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। जी, मतलब कि ज़बरदस्त जो है इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, क्रेडिबिलिटी के लिए जाना माना नाम है। जी हाँ, काफ़ी जाना माना। अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि ये फ्रेंचाइज लेके आए हैं, तो ये इनका ये अगर ट्राइडेंट होटल की बात करें तो ये फर्स्ट बनने जा रहा है या और भी हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में? अच्छा, ये जो इनका प्रोजेक्ट है, फर्स्ट साइट जो है वो ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर। इसके बाद इन्होंने एक साइट गिलगित या मरी में शुरू करनी है, जो कि वो इसके बाद वो शुरू करेंगे जब ये डिलीवर हो जाएगा। तो फिर उसमें तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान होगा लोगों के लिए, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उस वक्त होती है जब आप रिस्क फैक्टर के ऊपर खेलते हैं जी। तो वो अभी इस वक्त टाइम है। अच्छा, आपने जैसा कि इसका बताया, एक चीज़ और कि इस होटल में फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं जो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि ग्राउंड +4 का ये क्या कहते हैं बिल्डिंग है, 3 कनाल का प्लॉट पे बन रही है। तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है ना जी, उस पर फाइन डाइनिंग और एक अच्छा कैफ़े आएगा। सही, ठीक है। फाइन डाइनिंग से मेरा मतलब है कि कोई एक मतलब अच्छी किस्म का रेस्टोरेंट होगा जिसके अंदर अच्छे मतलब के वो, और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ट्राइडेंट के थ्रू ही आएगा, तो ऑब्वियसली उस होटल का एक अपना लेवल होगा। उसके बाद जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर आपके पास पूरा एक बिज़नेस लाउंज होगा पूरे फ्लोर पे। उसमें बिज़नेस को रन करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है? असल में ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ना 2.5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें जो मेन ऑडियंस टारगेट होगी ना, वो ऑडियंस है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में अपने बाहर से कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को बुलाती हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी होता है, तो वो लोग इस होटल को बुक करके तो अपने उधर बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर लेंगे और वो सारा अपना क्या कहते हैं बिज़नेस कंडक्ट कर सकेंगे। उससे ऊपर इसके अंदर जो है वो रूम्स हैं 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे। जो बेसमेंट है उसमें मेंटेनेंस की सर्विसेज है, मतलब लॉन्ड्री और मतलब खाना वगैरह बनाने की जगह। अच्छा, आपने जैसे फूड चेन की बात की, तो ये जो जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह उस चीज़ को भी ये मतलब इधर रखेंगे या इनका कोई अपना मतलब ये होगा? सर, ये लोग जो फाइन डाइनिंग और कैफ़े है ये अपने पास ही रखेगा मैनेजमेंट, ठीक है। और फाइन डाइनिंग में KFC वगैरह की टाइप की चीज़ नहीं आएगी। ये एक तो 3
स्टार होटल है, ठीक है जी। अब जिस तरह आप निशात होटल है पाकिस्तान में या पीसी होटल है, उसके अंदर आपको KFC या मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको अच्छी किस्म के एक फाइन डाइनिंग जहाँ पे आपने खूबसूरत किस्म की वो चेयर जो टेबल्स पड़ी होती हैं वो वाले फाइन डाइनिंग 3 स्टार। अब जैसा कि आपने बोला तो फिर अपने मतलब स्टेटस को मेंटेन रखते हुए तो वो सही है। अब मतलब एक चीज़ तो इससे ये सब आपने बोला कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है जब ये 3 स्टार होगा तो इन फ्यूचर जो है इसको आई थिंक कि इसको जो रेंट के पर्पस से कोई इशू नहीं आने वाला। नहीं, रेंटल इनकम का टारगेट ही वो मतलब एक खास जो है वो क्लास है, बिल्कुल उसकी एक क्लास ही डिफरेंट होगी। ऊपर से लोकेशन आपके सामने है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान में जो ऑलरेडी 3 स्टार होटल्स हैं उनके साथ, तो उनका तकरीबन आज अगर आप देखें तो 19 से 22,000 रुपए के बीच में पर नाइट का जो है ना उसका रेंट चल रहा है जी। तो अगर 2 साल बाद ये प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो उस वक्त तक इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह एडजस्ट करके जो भी रेट होगा तो वो एक अच्छी इनकम होगी, उसमें नो डाउट बेहतरीन इनकम होगी। अच्छा, अभी जैसा कि पहले हमारी डिस्कशन हुई है, मैंने भी बोला आपने भी कि एक मिनिमम जो है वो रेंज में, प्राइस रेंज में एक आप जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट आप एक मतलब कर सकते हैं। तो इसका आप पेमेंट प्लान जो है, पेमेंट प्लान मैं बिल्कुल आपसे शेयर करता चलूँ। इसका 2 साइजेस हैं, स्वीट्स हैं 2, एक 300 स्क्वायर फुट का है और एक 600 स्क्वायर फुट का है। जो 300 स्क्वायर फुट का है वो तकरीबन 6 मिलियन का है और जो बड़े वाला है वो क्या कहते हैं 1,20,00,000 रुपए का। अच्छा, इसमें आपने डाउन पेमेंट का क्या? डाउन पेमेंट 30% है सर। 30%। आपने तकरीबन छोटे वाले यूनिट पे 18 लाख बनती है, बड़े पे 36 लाख रुपए बनती है। बड़ी नॉमिनल सी, अगर आप देखें ना आज के लिहाज से बहरिया से भी कंपेयर करें या लाहौर में भी बहुत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कराची शहर में भी बहुत हैं, और इस्लामाबाद की अगर प्राइसेस की बात की जाए तो वो तो रियल एस्टेट में बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है। अगर उधर के हिसाब से कंपेयर, जी हाँ, उससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत नॉमिनल रेट्स होंगे। अगर एक सैलरीड पर्सन जो है वो भी इसको जो है आराम से वो कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, आप इसमें कोई जैसे अब नॉर्मली बहरिया में, इधर हम बहरिया टाउन कराची में देखें तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेंट ऑफर कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ बुकिंग, तो इसमें कुछ ऐसी ऑफर है? अच्छा, वो बुकिंग पे जो ऑफर कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि आपको डाउन पेमेंट दें आप सिर्फ 30% 25 जितनी भी है तो वो आपको रेंट वो तब है कि आपने पूरी पेमेंट एक साथ दे दी, मतलब 1 शॉट पेमेंट दिए तो तब है। अच्छा, अगर आप 1 शॉट पेमेंट इस प्रोजेक्ट में करते हैं तो एज सच कोई वो रूल नहीं है कि हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं, लेकिन हम एक बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रेंट ऑफर नहीं करेंगे। रेंट ऑफर इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ना इसमें कोई परसेंटेजेस हैं और ना इसमें कोई वो है कमिटमेंट है कि इतना रेंट आपको आएगा ही आएगा। ये सारा कुछ आपकी अपने नसीबों पे। अगर 1 शॉट पेमेंट पे जाता है तो आप कोई ना कोई उससे डिस्काउंट थोड़ा बहुत तो करेंगे। ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी बेहतर है तो हम उसको भी कोई ना कोई फायदा उससे। अच्छा, जैसे आपने बोला आप इस्लामिक जो लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए, तो ये फिर आप रेंट का क्या क्राइटेरिया रखेंगे? अच्छा, रेंट का क्राइटेरिया मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर 100 यूनिट्स हैं, सही। हम जो ये सेल कर रहे हैं ये बेसिकली आपको एक रूम नहीं सेल कर रहे, ये आप इस होटल के अंदर शेयर खरीद रहे हैं। मेरे साथ मेरी बात को समझिएगा कि अगर 300 स्क्वायर फुट का शेयर आपने फ़र्ज़ करें परचेज़ कर लिया ना, और 100 रूम्स हैं और 1000 स्क्वायर फुट बनते हैं, तो उसमें से जितनी भी आमदनी होगी, खा 5 रूम रेंट आउट होते हैं पूरे महीने में या पूरे 100 हो जाते हैं या 50 होते हैं, वो जितने भी होते हैं उसकी सारी इनकम का 60% जो है वो सारे शेयर होल्डर्स पे डिवाइड हो जाएगा। सही। और 40% जो है ना जी वो मेंटेनेंस और जो मार्केटिंग कर रहे हैं और जो भी होटल की मैनेजमेंट है उसके लिए वो अलग कर दिया जाएगा, मतलब आपको हैसल फ्री रेंट आएगा। हाँ जी, और आपने अपना रूम की आपने बात की, मतलब आपने शेयर्स बाय किए हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते जी हमारा रूम है हमें इतना फिक्स रेंट नहीं आएगा। नहीं, उसमें हालांकि ये सुनने में बात शायद क्लाइंट को इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन जो हमारी जैसे हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है कि जो ये क्लास है 3 स्टार होटल है, इसकी मतलब रेंट की बात करें तो वो भी एक रीजनेबल होगा, तो चाहे 60% भी ये रेंट आउट होता है ना 1 मंथ में, तो एक रीजनेबल अमाउंट बन जाएगी, बहुत रीजनेबल बनेगी। और आप देखें कि 60 लाख रुपए पे अगर आप कहीं पे 5 मरले का या 3 मरले का मेरे ख्याल से घर मिलेगा आपको इस वक्त, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी 60 लाख तो 5 मरले, इससे ज़्यादा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है फिलहाल, तो उसका रेंट आपको 30-40 हज़ार रुपये आता है। और इसमें कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% से ज़्यादा आएगा, मतलब कि अगर 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी तो उस पर आपको कम से कम 60,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा आएगा। अब फिर जब सीज़न आता है तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि अच्छा, एक आपने बात की थी क्योंकि ये प्रॉपर एक चेन है और इसको इन फ्यूचर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान में जो है ये होटल्स बनाएंगे। अब आपने बताया था कि वो मतलब इनको जाहिर बात है कि जो इसका ओनर होगा वो भी इसको एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल, मैं वो आपको बताता चलता हूँ। वो इसमें यह है कि अगर आपने इसका शेयर ख़रीद लिया, मतलब एक वो रूम ख़रीदा,
तो उसमें यह है कि आप पर ईयर 21 डेज़ का आपको फ्री स्टे है। 21 डेज आप पूरे एक साल में अवेल कर सकते हैं। और इसी जिधर वो बुकिंग करवा रहे हैं या अगर ये नहीं, अगर ये ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि ये फ्रेंचाइज एक ही बंदे खाली चट्टा साहब के पास है, तो अगर वो कहीं पे भी बनाते हैं ना, मतलब इसके बाद उनका प्लान है कि वो गिलगित में बनाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उन्होंने मरी में भी एक इसकी चेन जो है ना कंटिन्यू रखनी है। तो अगर ये दोनों भी जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो तब आप वो अपनी 21 डेज़ उधर भी अवेल कर सकते हैं। या अगर फ़र्ज़ करें कराची में बनता है, लाहौर में, जहाँ पे भी बनता है पूरे पाकिस्तान के अंदर से, वो कहीं भी अपना ये अपने 21 डेज़ कहीं भी अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया जी। तो व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई मज़ीद क्यूरीज़ हों तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे और शारे भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।